नहीं, मेरा अपना फ्लैट है, कितने साल 55 गज में है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? मैं रहती नहीं हूँ, मैंने रेंट पे दे रखा है। कितने साल हो गए? मेरे को 3 इयर्स हो गए। कभी सोचा था कि ऐसा अचानक होगा? मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, मेरा पैसा गया तो मेरे को तो पता ही नहीं था ना ये सब होगा। जिसके फ्रेंड्स पे लिया था, तो आई थिंक कोई भी अगर इंसान चीज़ लेता है तो एक उम्मीद पे लेता है ना, ऐसा होना। अब बताइए कहाँ जाऊँगी हम, एक छोटी सी जॉब है, इतना बड़ा तो नहीं है ना कि इंसान एकदम कर लेता है। मैंने अपनी खुद की मेहनत से ये फ्लैट लिया और खुद की मेहनत से इतना कुछ मैम आपको जब पता लगा तो आपने किसी से बात नहीं की? नहीं, मैंने एक्चुअली मैं जब ड्यूटी पे थी, मेरे को पता चला था, तो मैं ड्यूटी से ही सीधी डायरेक्ट यहाँ पर आ गई। फिर सब लोगों ने बोला कि 5 PM पे मीटिंग है, सब ऑनर्स इकट्ठे होंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ मीटिंग में आई हूँ। अब सुनने में आया कि सारे पेपर्स वगैरह जो भी हैं वो रेडी रखे। मेरे पास तो पेपर भी है, पेपर देख लें आप फ़ोन में सारे। बहुत दिनों से बातें चल रही थी कि यहाँ नहीं, इतना नहीं पता था। एक्चुअली मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं नेहरू प्लेस में जॉब करती हूँ सैंडोज में, और एंड रहती शाहीन बाग में हूँ, रेंट पर ही। अब आप लोग क्या अगला आगे क्या करें? मैं ये चाहती हूँ ये ऐसे तोड़फोड़ नहीं हो प्लीज़। हम लोग कहाँ जाएंगे आप खुद बताइए। हमारी अपनी मेहनत से इतनी कम एज में मैंने अपना किया है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए कि सबके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ये तो तोड़ फोड़ करके अलग हट जाएंगे। अब ये भी तो सोचो ना, इन फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। एक 25 प्लस की सैलरी में इंसान क्या क्या करेगा। एक 25,000 में क्या होगा आप खुद बताइए। पानी भी मोल का है, कुछ है क्या? नहीं है ना। कितने यहाँ पर मकान होंगे? सभी का दुख है, ऐसा नहीं हो प्लीज़। मैं तो एक मोदी जी से विनती कर रही हूँ, अल्लाह के वास्ते ये सब नहीं करवाएं। बाकी मुझे उनसे कोई ऐसी वो नहीं है शिकायत वाली बात। हम उनको ही वोट देते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। मुझे पॉलिटिक्स से पहले तो पसंद ही नहीं है, पॉलिटिक्स से दूर ही रहना है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी बुरे हैं या और कोई बुरा है नेता। तो प्लीज़ मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू मोदी जी, ये सब रुकवा दो। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सोचो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे सब लोग। खासकर मेरे तो कोई भी नहीं है, बताओ। एक फ्लैट का ही मेरा सहारा था, ये सहारा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। एक दिन काम नहीं करूँगी तो घर पे बैठ जाऊँगी मैं बिल्कुल। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, आप भी एक महिला है, क्या कहना चाहेंगी डेमोनेशन को लेकर के? मैं डेमोनेशन हो रहा है, एक सेकंड डेमोनेशन हो रहा है। देखो, ये तो गलत है। जो भी है तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान, आई थिंक यूपी का हो या बिहार कहीं का भी हो, इंसान अपना पैसा देकर ही, ये कंफर्टेबल नहीं है, मैं पैसा देकर ही चीज़ लेता है। अब बहुत से उन लोगों से पूछो जो अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से अपना बेच कर आए और यहाँ पर रह रहे हो 40-40 साल से। मैं तो एक 3-4 साल से यूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आई थी। तो उनको कितना लॉस होगा, उनको सोच कर चलो। मेरा इतना नहीं है तो उनका तो सोचो ना। कितने परिवार यहाँ पर होंगे लगभग आपके? मेरी बिल्डिंग में नहीं, पूरे कॉलोनी में कितने? देखो, यहाँ का तो पूरी कॉलोनी काफ़ी है, इतना तो मेरे को आइडिया भी नहीं है। मैं यहाँ ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ। मेरे यहाँ जो रेंटर लोग रहते हैं बहुत अच्छे हैं। कुछ लड़के लड़कियाँ आए, वो उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई, वो चले गए। अब जो है उनका है, तो मैं बस रेंट लेने कभी आ जाती हूँ। मैं चेक करनी भी नहीं आई, मेरे को इतना टाइम ही नहीं है। मैं 10 घंटे की ड्यूटी करती हूँ, बताओ उसमें मैं क्या क्या कर लूँगी। अब 10 घंटे की ड्यूटी में मेरे को 25,000 महीना सैलरी मिलती है, उससे मेरा इतना खर्चा हो जाता है। एक इसका रेंट से ही मेरा घर चलता था। थैंक यू सो मच। मैं यही बोलना चाहूँगी मोदी जी को, प्लीज़ मेरा ये न्यूज़ दे दें। ये तोड़फोड़ कहीं की भी नहीं करवाएं, मेरे फ्लैट की कहीं की भी। और ऐसा करवाएं तो मेरा फ्लैट का कहीं रहने का इंतजाम कर दें और अच्छी जॉब का। बात खत्म। थैंक यू सो मच।